नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 15 दिसंबर 2020 और यहाँ पे 16 दिसंबर 2020 के लिए निफ्टी के हैवीवेट स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा हैवीवेट स्टॉक, 50 अलग अलग स्टॉक हैं हैवीवेट स्टॉक मेरे लिस्ट में, कौन सा हैवीवेट स्टॉक किस सपोर्ट जगह पे, रेजिस्टेंस जगह पे खड़ा है। तो अलग अलग सेक्टर से स्टॉक सेलेक्ट कर रखे हैं, तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये एनालिसिस किसी काम आता है या नहीं आता है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं इसको चालू रखूं या बंद कर दूं, ये मुझे ज़्यादा पता चलेगा, है ना। अगर नहीं काम आ रहा होगा तो फिर मैं बंद कर दूंगा इस सेक्शन को। एससीसी के साथ शुरुआत करूंगा। 1650 के ऊपर अगर एससीसी निकलता है तो एक अच्छा मूवमेंट बनेगा दोस्तों। ऊपर 1670 से लेकर 1700 तक के टारगेट के लिए वैलिड करेगा एससीसी, तो नजर रखिएगा एससीसी पे आप लोग। अडानी इंटरप्राइजेस 465, 63, 64 ये सब लेवल भी ऊपर के साइड में अगर कल वापस ब्रेक करता है 464-65 ज्यादा बेहतर होगा, तब 470 से 75 तक का एक टारगेट आपको इंट्राडे में अडानी इंटरप्राइजेस दिखाएगा। अडानी पोर्ट 480 के ऊपर निकलने के बाद 490 से लेकर 500 तक का टारगेट यानी 500 तक का टारगेट दिखाएगा। अमारा राजा बैटरी 950 इसे पोजिशनल कॉल दिया हुआ मैंने, मारुति वाली स्टॉक में भी है। अमारा राजा बैटरी अगर 950 के ऊपर निकलता है तो फिर 970 से लेकर 1000 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। अपोलो हॉस्पिटल 2400 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा, 2450 से लेकर 2500 के टारगेट के लिए। एशियन पेंट थोड़ा होल्ड कर रहा है, लेकिन याद रखिए 2540, 2550 ये सब जोन अगर ब्रेक होता है एशियन पेंट का तो ये 2600 से लेकर 2650 तक के टारगेट दिखा सकता है। बजाज ऑटो अभी थोड़ा सा थकावट आ रहा है, लेकिन याद रखिए 3250 ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। 3250 के ऊपर जब तक रहेगा टेंशन नहीं है, अगर उसके नीचे निकलता है तो 50 पॉइंट नीचे आ जाएगा, 3200 का टारगेट दे सकता है। 3300 के ऊपर वापस निकलता है तो 3350 का ऊपर में टारगेट देगा। बजाज फाइनेंस लीजिए, क्या बात है, मैंने कल ही बोला कि 5000 के ऊपर नया पोजीशन बनाइए 5100 के टारगेट के लिए और 5200 के लिए। आज का हाई लग गया 5150 का। तो अगर आपने ये सेक्शन फॉलो किया है और इस सेक्शन से आपको प्रॉफिट हुआ, इस स्टॉक में आपने पोजीशन बनाया था तो 5000 के ऊपर, तो जरूर आपने मुझे फीडबैक जरूर दीजिए। देखिए जबरदस्त मूवमेंट आया, 5150 तक का हाई लग गया। नया पोजीशन 5200 के ऊपर बनेगा 5250 के लिए। बालकृष इंडस्ट्रीज देखिए, अगर ये 1600 को नीचे ब्रेक करता है दोस्तों तो सेल साइड चला जाएगा, 1550 तक के टारगेट आपको सेलिंग जोन में आता हुआ दिखेगा। बाटा इंडिया इसने भी एक टारगेट बहुत अच्छा रन किया, लेकिन अब 1650 के ऊपर नया हाई बनेगा, तब 1650 के ऊपर निकलने के बाद 1750 का टारगेट बनेगा। बीईएमएल में अगर नया पोजीशन बनाना, हालांकि यहाँ से देखिए 100-150 पॉइंट की रैली आपको तुरंत से दिया, लेकिन नया पोजीशन अब बनाएंगे 800 के ऊपर, 800 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा 820 से लेके 850 के टारगेट के लिए। बर्जर पेंट की बात करता हूँ तो देखिए मूवमेंट आया, मैंने कहा ना इसमें आएगा, ये थोड़ा शांत है लेकिन कोई टेंशन नहीं है। बर्जर पेंट 685, 86, 87 ये सब लेवल ब्रेक करेगा तो 700 का टारगेट आपको इंट्राडे में भी बर्जर पेंट दिखा सकता है। भारत फोर्ज लीजिए, नजर रखिए भारत फोर्ज पे, नजर गड़ा के आज 4% का मूवमेंट था। भारत फोर्ज ऊपर अगर 565 ब्रेक करता है, टारगेट आपको 575 से लेके 600 तक के लेवल को दिखाने की कोशिश करेगा भारत फोर्ज। तो भारत फोर्ज में दोस्तों 600-625 टारगेट के लिए तैयार रहिएगा। भारतीय एयरटेल 520 के ऊपर निकलने के बाद 540 से लेके 560 तक का टारगेट दिखेगा। 1 ईयर का व्यू है, दिवाली वाले पिक्स में मैंने रखा हुआ इसको। ब्रिटानिया 3600 के ऊपर दिया 3700 के टारगेट के लिए, 3700 के ऊपर दिया था 3800 के टारगेट के लिए। देखिए वो सारे टारगेट लगभग ये डन कर चुका है। अब नया पोजीशन 3800 के ऊपर बनेगा 3900 और 4000 के टारगेट के लिए। सेंचुरी टेक्सटाइल अगर ऊपर के जोन पे ब्रेक करता है 385 386 को सेंचुरी टेक्सटाइल, तो 400 का टारगेट बहुत आराम से आता हुआ आपको सेंचुरी टेक्सटाइल में दिखाई देगा। चोला फाइनेंस देखिए अच्छा ब्रेकआउट आया, मैंने दिया हुआ था इंट्राडे में बहुत अच्छे तरीके से, तो वापस से चोला फाइनेंस अगर 380 को ब्रेक करता है तो एक फिर बाय जोन में जाएगा। 380 के ऊपर निकलने के बाद आपको 400 का टारगेट आराम से चोला फाइनेंस में मिल सकता है। कोलपाल अभी देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 1600 के नीचे अगर निकले तो 30 से 50 पॉइंट के टारगेट के सेल का पोजीशन बनेगा, यानी अगर 1600 के नीचे निकलता है तो एक बार 1570 से लेकर 1550 तक का लेवल दिखाएगा। ऊपर अगर ये 1620 1630 ब्रेक करता है तो एक पोजीशन बनेगा जो कि 1650 तक लेके जा सकता है अपसाइड में, नजर रखिएगा कोलपाल में। डाबर दोस्तों नजर रखिए 520 के ऊपर अगर डाबर निकलता है तो 535 से लेकर 540 तक का टारगेट जरूर दिखाएगा। अगला स्टॉक है स्कॉट का। दोस्तों स्कॉट आज ने जबरदस्त मूवमेंट किया, एक पॉइंट यानी 1 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ मैंने इसमें ट्रेड किया था और 9 पॉइंट में लेके गया। अगर मैं नहीं निकलता तो हो सकता था मुझे 50 पॉइंट भी और मिल जाते। जबरदस्त मूवमेंट इसने 1300 पे बाय किया था, 1310 के आसपास बुक किया
लेकिन इसने हाई लगा दिया तुरंत से 1355 रुपए का, जबरदस्त प्रॉफिट आया उसमें, बहुत ही फास्ट मूवमेंट है। दूसरा 1356, 57, 60 ये सब लेवल अगर ब्रेक करता है स्कोर तो 1400 तक का टारगेट दिखा सकता है। 730 के ऊपर अगर गोदरेज सीपी निकले तो 750 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। ग्रासिम देखिए बिल्कुल जो एरो लगा रखा है वो एरो पे अपना काम कर रहा है। 920 के ऊपर ग्रासिम निकलेगा तो 930 से लेके 35 और 40 तक का टारगेट दिखा देगा आने वाले समय में। इसमें सारे पोजिशनल कॉल डन हो गए। आप लोगों ने मेरे पोजिशनल कॉल पे प्रॉफिट बनाया तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे उस स्टॉक का नाम बताएं जिसमें आपने मेरे रिकमेंडेशन से प्रॉफिट बनाया। हैवेल्स जबरदस्त, लीजिए 850 के ऊपर बाय कॉल दिया था मैंने हैवेल्स पे, है ना, और टारगेट था 870 से लेके 900 तक। आज का हाई कितना, 868 रुपए के आसपास का। तो इसमें भी टारगेट हमारा एक टारगेट तो लगभग डन हो गया हैवेल्स में, नजर रखेंगे दूसरा टारगेट के लिए, तो वेट करेंगे इस पे। हिंद यूनिलीवर 2400 के ऊपर निकलेगा, हालांकि 2350 के ऊपर भी निकलता है तो एक बार 2400 के ऊपर निकलने के बाद 2500 तक का टारगेट दिखा सकता है। आईसीआईसी प्रू लाइफ नीचे के लेवल को अगर ये 476, 77 ये सब लेवल अगर ब्रेक करता है सेल करेंगे इंट्राडे में 470 से 65 के टारगेट के लिए। अप साइड में अगर ये 493, 94, 95 ये सब लेवल ब्रेक करेगा तो 500 से लेकर 510 तक का टारगेट दिखा सकता है। इंडिगो देखिए काफी अच्छी जगह पे इंडिगो आके खड़ा हो गया इस कैंडल का बिल्कुल लो प्राइस पर। अगर ये कल 1645 को नीचे ब्रेक करता है सेल करेंगे 1600 के टारगेट के लिए। बाय साइड जाने के लिए इसको 1600 कम से कम इसको 1670 को ब्रेक करेगा, 1670 को ब्रेक करेगा देन 1700 तक का टारगेट आपको इंडिगो दिखा देगा। जुबलियन फूड देखिए बर्गर किंग का आईपीओ आया तो इसमें भी थोड़ी सी गिरावट आ रही है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि इधर के लोग लगता है उधर शिफ्ट हो रहे हैं। 2650 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा बाय साइड में तो 2700 तक का टारगेट दिखाएगा। अभी फिलहाल हो सकता है थोड़ा सा और करेक्शन मिले, ये 2500 तक के लेवल दिखा सकता है। एलटी यानी कि लार्सन एंड टुब्रो की बात करते हैं। एलटी देखिए काफी जबरदस्त तरीके से ट्रेड कर रहा है। एलटी अगर 1252-53 को ब्रेक करता है तो बाय साइड जाएगा 1300 और 1320 के टारगेट के लिए। M&M की बात कर लें तो एक बाउंस आया जैसा कि एरो लगा रखा था कल मैंने, अगर ये फिर वापस अपने हाई को ब्रेक करता है 720 को तो एक बार 730 से 40 तक का टारगेट इंट्राडे में आपको दिखा देगा। मन्नप्पुरम फाइनेंस 175 के ऊपर निकलेगा तो 180 का टारगेट, 180 के बाद 185 से लेके 190 तक का टारगेट मन्नप्पुरम फाइनेंस में। मैकडबलएन दोस्तों 600 के ऊपर अगर मैकडबलएन निकलता है, दिवाली वाले पिक्स में मैंने दिया है 1 ईयर का व्यू, तो अच्छा मूवमेंट चल रहा है। 540 से दिया 600 आ गया मस्त, 160 पॉइंट का प्रॉफिट तो ऑलरेडी यहाँ से 540 यहाँ से 60 पॉइंट के प्रॉफिट तो ऑलरेडी आ चुके हैं इसमें। 600 के ऊपर निकलने के बाद 620 से 40 तक का टारगेट जरूर दिखाएगा। मुथूट फाइनेंस को पोजिशनल कॉल वैसे भी मैंने दिया हुआ है 1200 के ऊपर 1250 के लिए, तो नजर रखिए मुथूट फाइनेंस पे वापस से 1210, 1220 ब्रेक करता है तो 1250 से 70 तक का टारगेट आपको मुथूट फाइनेंस भी दिखा देगा। ऐसे मैंने इसको महारथी वाले स्टॉक्स में दिया हुआ है मुथूट फाइनेंस को, तो नजर रखेंगे आप मुथूट फाइनेंस पर। अगला स्टॉक है पीडीलाइट का, और पीडीलाइट 1650 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे 1700 के टारगेट के लिए, 1600 के नीचे सेल करेंगे 1550 के लिए। पीवीआर 1500 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे 1550 से लेकर 1600 के लिए, अभी वेट करेंगे पीवीआर में। अगर ये नीचे 1430 ब्रेक करेगा सेल करेंगे 1400 के लिए। रेमंड 1 ईयर का व्यू है, 350 के ऊपर निकलने के बाद अब 380 से 400 तरफ जाएगा। ये 280 के आसपास बाय करवाया, 260 के पास देखिए काफी अच्छा मूवमेंट में चल रहा है। रिलायंस 2000 के ऊपर निकलने के बाद 2050 से लेके 2100 तक होल्ड नहीं कर पा रहा, इंटरनली कुछ होगा अभी फिलहाल चार्ट पे दिख भी रहा है नीचे की साइड में। अगर 1950 ब्रेक करेगा तो कमजोर हो जाएगा, 1900 तक का टारगेट देगा। सीमेंस 1550, 1600, मेरे ख्याल से 1570 के ऊपर लीजिए तो आप थोड़ा सेफ रहेंगे। 1570 के बाद 1600, 1620 का टारगेट। ऐसा ट्रांसफिन देखिए 1100 के ऊपर निकलते के साथ आपको एक टारगेट देगा 1130 से लेके 1150 तक का ऐसा ट्रांसफर में। ये स्टॉक भी मेरे पोजिशनल कॉल में शानदार प्रॉफिट दिखाया, ऐसा ट्रांसफर ने भी मस्त मूवमेंट बना के इसने दिया। टाटा स्टील हाई पर हाई लग रहा है जबरदस्त। टाटा स्टील मैंने इसको महारथी वाले स्टॉक में भी दिया, 1 लाख वाला जो पोर्टफोलियो था उसके अंदर भी दिया, सारे लेवल को ये डन करता हुआ चला जा रहा है। टाटा स्टील ऊपर 640 ब्रेक करेगा देन 650 से लेकर 60 तक का टारगेट आपको टाटा स्टील भी दिखाएगा। टाइटन देखिए अभी थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा एक थकावट लग रहा है स्टॉक में। 1450 के नीचे निकलने के बाद 1430 के लिए सेल कर सकते हैं और 1400 के लिए ऊपर अगर ये 1475 ब्रेक करेगा तो 1500 का लेवल दिखाएगा। टाइटन के बाद यूपीएल देख लेता हूँ, तो आज भी पॉजिटिव ही रहा जैसा कि दिया था, लेकिन अगर 460 ब्रेक करेगा तो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा 480 के टारगेट के लिए। वोल्टास ब्रेकआउट कर चुका वोल्टास ऑलरेडी, अब कल नजर रखेंगे कि 850 का टारगेट डन कर पाता है या नहीं। 833-34 को ब्रेक करेगा तो 850 का टारगेट दे सकता है। जिल टारगेट डन
है ना, कल ही दिया था कि 220 के ऊपर पोजीशन बनाइए, 230 से 40 का टारगेट। आज का हाई देखते हैं 235 का है, तो जिल ने टारगेट डन कर दिया। अब अभी इसमें कुछ नहीं करना है। MGL 1100 के ऊपर निकलते एक साथ 1150 का टारगेट डन करेगा, तो नजर इस पे भी बना के रखिए। HDFC 2300 के ऊपर बार बार कह रहा था भाई 2300 के ऊपर लीजिए, 2300 के ऊपर लीजिए। देखिए क्या मूवमेंट दिया इसने 2300 के ऊपर, है ना, 2350 का टारगेट हो गया। अब कल वापस से अगर 2360 ब्रेक करता है तो 2400 का टारगेट देगा। मैरिको दोस्तों, मैरिको में 420 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे 450 के टारगेट के लिए। तो ये था दोस्तों निफ्टी के हैवीवेट स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।